सभी दर्शकों को सोनल दहिया की राम राम और ख़ास तौर पर बुजुर्गों को मेरी राम राम। जी हाँ, क्योंकि आज हम बात करेंगे मकर संक्रांति यानी कि संक्रांत के त्योहार की। ये त्योहार तो बड़े बुजुर्गों के नाम ही होता है। इस दिन लोग अपने बड़े बुजुर्गों को मनाते हैं, उनसे आशीर्वाद पाते हैं। जनवरी के इस महीने में मकर संक्रांति यानी संक्रांत का त्योहार खास है। वैसे तो सप्ताह के 7 दिन यहाँ कोई ना कोई व्रत और त्योहार रहता है, लेकिन दिवाली के बाद हरियाणा में बड़े स्तर पर मनाए जाने वाला मुख्य त्योहार संक्रांत ही है। क्या मान्यता है इस त्योहार की और क्यों इसे मकर संक्रांति कहते हैं, आइए जानते हैं। संक्रांत जो है वैसे तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन मकर संक्रांति का महत्व सबसे ज़्यादा है, क्योंकि जिस दिन सूर्य जो है मकर राशि में आता है उस दिन मकर संक्रांति कहलाती है। इससे पहले सूर्य जो है 6 राशियों में रहता है, जिनको दक्षिणायन की राशि बोला जाता है। आज के दिन ये उत्तरायण में आता है, यानी कि उत्तरार्ध में जो है सूर्य आ जाता है, तो इसलिए इसको ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अच्छा भी माना जाता है कि आज से अच्छे दिन आरंभ हो गए। जहाँ तक मनाने की बात है, ये सारे हिंदुस्तान में मनाया जाता है, कहीं लोहड़ी के नाम से जैसे पंजाब में, कहीं पोंगल के नाम से,
अधिक जगह जो है मकर संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। तो सुना आपने, इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, इसीलिए इसे मकर संक्रांति कहते हैं। लेकिन इस दिन बुजुर्गों को मनाने की या कहें रूठों को मनाने की परंपरा भी है। इसके पीछे क्या कहानी है, ये भी सुन लेते हैं। हरियाणा में विशेष बात इसलिए भी है क्योंकि यहाँ जब महाभारत हुआ तो भीष्म पितामह घायल होकर सरसैया पर गिर गए और उन्होंने मकर संक्रांति के बाद जब पंचक आए, यानी एक मकर राशि में विशेष नक्षत्र आए, तब प्राण त्याग किए। लेकिन उनके प्राण त्याग से पहले पांडव और भगवान कृष्ण उनके पास गए और उनसे प्रार्थना की कि भाई आप शरीर ना छोड़ें, जिस तरह कौरव आपके पौत्र थे इसी तरह हम हैं और हम आपका ध्यान रखेंगे। लेकिन भीष्म ने उन्हें ज्ञान दिया राजनीति का, धर्म का, और ये बतलाया कि भाई शरीर तो अक्षण भंगुर है, जाना ही होता है, तो अब मेरा जाने का वक्त आ गया। तो उसी दिन से प्रथा चल पड़ी कि हम अपने बुजुर्गों को मनाने लगे। देखा, भीष्म पितामह को इस दिन पांडव मनाने आए थे, तभी से बड़े बुजुर्गों को मनाने की ये परंपरा चली आ रही है। लेकिन इस त्योहार पर स्नान को भी जरूरी माना जाता है। तड़के बखत्तर नाके बुढ़ा बैठा पोड़ी में गाल के मुड्डा। तड़के बखत्तर नाके बुढ़ा बैठा पोड़ी में गाल के मुड्डा। किसी ने ना सुना उसका रुक्का, अब मैं भर के लाया मुक्का। दिन लिकड़ा जब पोता आया, दिन लिकड़ा जब पोता आया। नू बोला रे तू नहीं नहाया। बोला दादा के बात से। नू बोला रे सकरात से। पोता बोला तो मैं क्या करूं। नू बता हुक्का और भरूं। दादा का कसूता छो आया, दादा का कसूता छो आया। पोता अपने दौरे बिठाया। मारे जमाने की तने बात बताऊं, मारे जमाने की तने बात बताऊं, किसी होवे थी सकरात बताऊं। तड़के उठकर नहाया करते, तड़के उठकर नहाया करते। घर आगे आग जलाया करते, मिलकर हाथ सेक्या करते। कौन नहीं नारा नू देखा करते। जब उड़े ते उठा करते, जब उड़े ते उठा करते। उखड़ में चूरमा कुटा करते। मोटे टिक्कड़ और गुड़ का चूरमा, मोटे टिक्कड़ और गुड़ का चूरमा घी गाल कर दिया करती माँ। जी भर के न खाया करते, जी भर के न खाया करते। फिर मेले में जाया करते। सकरात पे लागत है मेले। खूब कबड्डी कुश्ती खेले। आंगे की बड़ी होड़ हुए थी, बड़दा की भी दौड़ हुए थी। गीत लुगाई गाया करती, गीत लुगाई गाया करती। जेठ ससुरे ने भी मनाया करती। जब नई बोड़िया आया करती तो नए नए लत्ते पराया करती। नए बखत की किसी कहानी भूल गए सब रीत पुरानी। पुरानी सारी बात भूल गए। रे जुल्म होया तुम सकरात भूल गए। रे जुल्म होया तुम सकरात भूल गए। घाम लिकड़े तक सोवो सो। रे क्यों अपनी संस्कृति न खो सो। रे क्यों अपनी संस्कृति न खो सो। बड्डे बुड्ढा की बात के होश है, थम के जानो सकरात के होश है। अरे थम के जानो सकरात के होश है। याद पुरानी रिवाज दिवावे से, याद पुरानी रिवाज दिवावे से। एवं तहलका सब बतावे से। सास बहू के झगड़े छोड़ो, सास बहू के झगड़े छोड़ो और इस चैनल पे नाता जोड़ो। तो आप नहाए कि नहीं नहाए, तो जरूर नहा लीजिए। नहीं तो लोग तरह तरह की बातें सुनाते हैं, अगले जन्म में ये बनोगे वो बनोगे। लेकिन मुझे पता है आप लोगों ने नहा धोकर घर के बाहर धूना सुलगा कर आँच जरूर सेकी होगी। लेकिन महिलाएं तो नहाने धोने के साथ साथ तुलसी पूजन करती हैं, और क्या गाती हैं आप खुद ही सुन लीजिए। तुलसा महारानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, नमो नमो, नमो नमो, नमो नमो। इस मौके पर पेड़ों को पानी दिया जाता है, खास तौर पर पवित्र माने जाने वाले बड़ और पीपल को। हरियाणा में तो इन वृक्षों की पूजा भी की जाती है, और इसी की एक तस्वीर खींचता है ये लोकगीत। ते चोड़ा ते चीकना, ते
बिरम्हा का पूत हो, तेरी डाली सींच के सदा पावे हम सुख सखीरी, सदा पावे हम सुख सखीरी, सदा पावे हम सुख। जो की क्यारी चढ़े भरी, उसने सींचे राधा प्यारी हो, पीपल सींचण में चली, कुल अपने की लाज सखीरी, कुल अपने की लाज सखीरी, कुल अपने की लाज। पीपल सींचा हर मिले, एक पंथ दो काज हो, पीपल सींचा हर मिले, एक पंथ दो काज सखीरी, एक पंथ दो काज सखीरी, एक पंथ दो काज। तुलसी, बड़ और पीपल की पूजा करने के बाद दान दक्षिणा भी की जाती है और बुजुर्गों का आशीर्वाद तो लिया ही जाता है, साथ ही गांव और गली मोहल्ले के पवित्र स्थान, मंदिर, खेड़ा और डेरे आदि में भी प्रसाद चढ़ाया जाता है। आओ मेरा विनोद देवरा ओछी तो मत जाइए, नूरी रह जाइए, सुन सची कसमान मत जाइए, नूरी रह जाइए, सुन सची कुसुमाए, मेरी पगड़ी बावद तेरी रे आंगी में चुकी रे समझे, सुन सची कुसुमाए, रे आंगी में चुकी रे समझे, सची कुसुमाए, मेरा विनोद देवर भीतर कोल गजा बूंदा पाट को, सुन सची कुसुमाए, कोल गजा बूंदा पाट को आए, मेरी पगड़ी बावद तेरी रे मत जाइए, आई रे जाइए, सुन सची कुसुमाए, रे मत जाइए, आई रे जाइए, आए मेरी पगड़ी बावद आंगी तो मस्तानी ठहरी ठहरी, कुसुमानी तो मस्तानी की सब्जी गुनी गुनी आओ मेरा परमोद देवर काली तो मत जाइए, नूरी रह जाइए, सुन सची कुसु काली तो मेरा भंवर देवर आओ मेरा भंवर सिंह देवर काली तो मत जाइए, नूरी रह जाइए, सुन सची कुसु काली तो मत जाइए, नूरी रह जाइए, सुन सची कुसु आए, मेरी पगड़ी बावज पियरिए मत जाइए, आई रह जाइए, सुन सची कुसु आए, मेरा जसीर देवर नचड़ी तो मत जाइए, नूरी रह जाइए, सुन सची कुसु नचड़ी तो मत जाइए, नूरी रह जाइए, सुन सची कुसु आए, मेरा रवि देवर लंबी तो मत जाइए, नूरी रह जाइए, सुन सची कुसु लंबी तो मत जाइए, नूरी रह जाइए, ए आए मेरी लंबड़ बावद पियरिए मत जाइए, आई रह जाइए, सुन सची कुसु आए, मेरी लंबड़ बावद पियरिए मत जाइए, आई रह जाइए, सुन सची कुसु आए, मेरी बबीता बावद तेरी रे आगी मैं चुकी रे समझी, सुन सची कुसु रे आगी मैं चुकी रे समझी, सुन सची आओ मेरा रवि देवर पीतल को अलगजा बूंदा पाट का, सुन सची कुसु अलगजा बूंदा पाट का, सुन सची मेरा तस्वीर देवर पीतल को अलगजा बूंदा पाट का, सुन सची। ऐसे ही सारा दिन धर्म और पुण्य के काम होते रहते हैं। पेड़ पौधों की पूजा, दीन दुखियों की सहायता और दान दक्षिणा के साथ साथ सूने छोड़ दिए गए पशु, खास तौर पर गऊ जिसे माता भी मानते हैं, और सांड जो कि पूरे गांव का साझा पशु होता है, इन सब की भी पूजा की जाती है। गाय को रोटी तो सांड को चारा दिया जाता है, पक्षियों को दाना डाला जाता है और तालाब में मछलियों के लिए भी आटे की गोलियां बनाकर डाली जाती हैं। भजन और कीर्तन तो ऐसे में चलता है। उठती सी बरिया मने अड़कस आवे, चलती ने बाट सुहावे, सोहर की प्यारी नित उठ
हर सखी भजो बाल किरसन, जब हर के चरण चित लाया। सो हर की प्यारी नित उठ गंगा जी में नाना, हे हर की प्यारी नित उठ गंगा जी में नाना। सुन हर की प्यारी नित उठ गंगा जी में नाना। इसके साथ साथ गांव में देखने वाला एक नज़ारा और होता है, जब बहुएं सास ससुर को मनाने के लिए गीत गाती हुई जाती हैं। गलियों में चहल पहल रहती है। एक टोली एक गली से तो दूसरी टोली दूसरी गली से गीत गाते हुए रूठों को मनाने के लिए जाती हुई दिखाई देती हैं। इस अवसर पर महिलाएं जकड़ी गीत गाती हैं। कैसे, आइए देखते हैं। सास मन राजी बोलिए रे माँ बाप ने छोड़ के आई। बहुए तन राजी बोलू ना ए मेरी धूर की तीड़ ना लाई। सास तेरी इब बांधो दामन पे चुंदड़ी काली। बहुए तेरा दामन चुंदड़ी हे मेरे नहीं समझ में आई। सास मेरे दो भाई बड़े ते छोटला सिपाही। सास तेरा लागे डंडे रे तन ले जा पकड़ी सिपाही। बहू तेरी दामन चुंदड़ी मने इब समझ में आई। जिन परिवारों में दादस और दादसरा जीवित हैं, उन परिवारों में उनके लिए गीत गाए जाते हैं। दादसरा मेरी कंठी खड़ावे, दादसरा मेरी कंठी खड़ावे, दादस मेरी आंगठी हिलावे, दादस मेरी आंगठी हिलावे। भरेगा घट माजरे का मेला ही, भरेगा घट माजरे का मेला ही। दादस तने उत बदलाना, दादस
जाते समय बधावा भी गाती हैं। इने ते दिल्ली ने आगरा, इने ते दिल्ली ने आगरा, बीच बीच राम पद के बधावा जिम्हारे नित नया। न्यूने ते दिल्ली न्यूने आगरा, न्यूने ते दिल्ली न्यूने आगरा, बीच बीच पूरण के वीर बधावा जिम्हारे नित नया। इने ते दिल्ली ने आगरा, इने ते दिल्ली ने आगरा, बीच बीच राम फड़के पूत बधावा जिम्हारे नित नया। न्यूने ते दिल्ली न्यूने आगरा, न्यूने ते दिल्ली न्यूने आगरा, बीच बीच मोहन के वीर बधावा जिम्हारे नित नया। समय के साथ साथ बहुत कुछ बदला है और त्योहारों को लेकर हमारे बुजुर्गों की सोच भी बदली है। आइए देखते हैं कि बुजुर्ग क्या सोचते हैं मकर संक्रांति के इस त्योहार के बारे में। बहुत कुछ मनाते थे, मिठाई मिठाई बनाते थे, हलवे हैं भाई, बूढ़े बाढ़िया ने मन नहीं करते, बड़ी बेटी ने भी दे कर दे भाई, डांगरा ने और बक्शा में घास फूस गेड़ का आए कर दे, कैसे मनाए कर दे। मेरे 4 बजे हर व्यक्ति को फर्ज पड़े से हिंदू को 4 बजे स्नान करके, और महिला तो रात का 12 बजे तो पहले पीछे नहाए के और सब अपना गीत गाएंगी, अपना हरियाणवी में गीत गाएंगी, जगाओगे अपना बुजुर्गां ने। अब भाई अपना बुजुर्गां को सम्मान करांगा, जो सुत्या स्वाद देगी, भेली ले जाएंगी, उनका लत्ता ले जाएंगी, उन्हें दान दक्षिणा देंगी, गरीब ने देंगी। और जितनी भी कम्युनिटी गरीब कोई कम्युनिटी से वहाँ का आदमी ने भी जिमावेंगी और दान भी देंगी और नाच भी देंगी, मिठो भी देंगी, चूरमो भी देंगी। इसी तरह ये पावन त्योहार लोहड़ी और पोंगल जैसे त्योहारों की तरह हरियाणा में मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। जहां बाकी त्योहारों का संबंध फसलों से है, तो हरियाणा की संक्रांत का संस्कारों से। आप भी अगर कोई बड़ा बुजुर्ग रूठा है, परिवार में कोई मनमुटाव है, तो उसे भूलकर आज के दिन रूठों को मनाएं। प्यार और भाईचारे के इसी संदेश के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त, और इस वादे के साथ कि हरियाणा के रीति रिवाजों और त्योहारों पर आगे भी इस तरह के कार्यक्रम दिखाते रहेंगे। राम राम।